हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। इस टॉपिक को हम स्टडी पिलर की ऐप पर थ्योरी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि हमें एग्जाम में डील करना है एमसीक्यू के रूप में, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। तिब्बत में किस नदी को सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। इन चार नदियों में से किस नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से? तो अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो, आपके यहां से दो क्वेश्चन और भी बन गए कि तिब्बत में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पहले इसका राइट आंसर बताइए आप। ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से तिब्बत में, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। इनके नाम भी याद रख लेना, क्या पता क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग देगा वो। बांग्लादेश, बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना नाम से। किस नदी को? ब्रह्मपुत्रा नदी को। ठीक है। बांग्लादेश में ना गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से ना राइट आंसर बता दीजिए इसका भी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। पद्मा नाम से गंगा को जाना जाता है। कहां पे? बांग्लादेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। देखो, एक होता है कृत्रिम, यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति की देन हो। तो इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी सांभर झील। इन चार झीलों में से कौन सी झील सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है भारत की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कहां पर है ये झील? पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ये झील जो वुलर झील है, ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये झील कहां कहां पर है। सांबर झील है राजस्थान में। ठीक है, ये खारे पानी की झील है। सांबर झील ये भूमिगत झील है। ये भूमिगत यानी लवणीय झील है। ये भूमिगत झील, लवणीय झील कहाँ पे है? राजस्थान में है ये सांबर झील। वुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कहाँ पे है ये आपकी जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील ये है आपकी उड़ीसा में। और डल झील ये आपकी श्रीनगर में। ठीक है, और जो आपकी ये ना उड़ीसा में है चिल्का झील, ये आपकी खारे पानी की झील है। ये भी याद रख लेना। जितने पॉइंट आप याद कर पाओ ना, सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी होते हैं ये।
क्योंकि इस बार तो पूछ लिया वुलर झील के बारे में, क्या पता आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए चिल्का झील के बारे में। तो पता होना चाहिए किस राज्य में है और कैसी झील है भाई, लवणीय झील है या खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ पे गया हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो। किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए कावेरी नदी का, ऑप्शन बी नर्मदा नदी का, ऑप्शन सी गोदावरी का, ऑप्शन डी गंगा नदी का। तो जल्दी से ना, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, बताइए जल्दी से। किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी का, गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई है अप्रोक्स, लगभग है 1500 किलोमीटर। और ये जो नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यू अक्सर जैसा मोड़ कौन सी नदी तंत्र बनाती है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। यू अक्सर जैसा मोड़ कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ऑप्शन सी महानदी तंत्र, ऑप्शन डी कृष्णा नदी तंत्र। तो अपना राइट आंसर क्या करना है, जल्दी से सोचना है, समझना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यू अक्सर जैसा मोड़ कौन सी नदी तंत्र बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। जो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है ये बनाती है यू अक्सर जैसा मोड़ बना के चलती है ये। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोदावरी, गोदावरी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है। अभी मैंने आपको आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि गोदावरी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 760 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1800 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1650 किलोमीटर। तो अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जल्दी से। गोदावरी द्रोणी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। अभी मैंने आपको ये राइट आंसर बताया था, क्योंकि गोदावरी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। इस क्वेश्चन में मैंने इसकी लेंथ भी आपको बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं इनमें से। इनमें से कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, बताइए जल्दी से। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम। ऑप्शन ए सिंधु, सिंधु नदी, गंगा नदी, चेनाब नदी। ऑप्शन बी गंगा सिंधु व्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा नर्मदा गंगा, ऑप्शन डी सिंधु ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। हिमालय से निकलने वाली मेन प्रमुख नदियां कौन सी हैं। गंगा है आपकी, ब्रह्मपुत्रा है और सिंधु है। यानी यानी आपकी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है और सिंधु नदी है। ये प्रमुख नदियां कहां से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहां हुआ है, कहां है। सिंधु नदी है जो
सिंधु नदी तंत्र, इसका उद्गम ये कहां से निकलती है? ऑप्शन ए लद्दाख से निकलती है, ऑप्शन बी तिब्बत से निकलती है, ऑप्शन सी कश्मीर से निकलती है, या फिर ऑप्शन डी हरिद्वार से निकलती है। तो जल्दी से बताइए सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थान कौन सा है? बताइए जल्दी से। सिंधु नदी का उद्गम स्थान सोचिए, सोच समझ के अच्छे से राइट आंसर बताना है, गलती मत करना। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थान कहां से निकलती है ये सिंधु नदी? ये निकलती है आपके तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के निकट है एक सिंधका बाबा नामक जलधारा। देखो, जो आपकी सिंधु नदी तंत्र है इसका उद्गम पूछा है, कहां से निकलती है? ये निकलती है आपकी तिब्बत से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई लगभग आपकी आई थिंक 3610 किलोमीटर के अप्रोक्स है। और ये नदी बहती है आपकी तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। जो आपकी सिंधु नदी है ये बहती है आपकी तिब्बत और कश्मीर के बीच में। उद्गम स्थान है इसका तिब्बत है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? विश्व की, देखो वो क्या थी, वो भारत की थी, लेकिन अब इसने क्या पूछा है? विश्व की पूछा है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी अमेजोन नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो जल्दी से बता दीजिए विश्व की कौन सी नदी की अपवाह द्रोणी सर्वाधिक है? अमेजोन नदी की, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेजन नदी ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? नहीं, ये क्वेश्चन कैसे है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए कृष्णा सागर का, ऑप्शन बी पुलिकट का, ऑप्शन सी लिंगा मक्की का, लिंगा मिक्की मक्की, ऑप्शन डी सुंदर वन डेल्टा का। तो जल्दी से सोचिए और इसका राइट आंसर दीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो, उसका जो अपवाह तंत्र है उनसे कौन से डेल्टा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कृष्णा सागर का, पुलिकट का, लिंगा मक्की का, या फिर सुंदर वन डेल्टा का। तो इनसे निर्माण होता है सुंदर वन डेल्टा का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुंदर वन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा का। और जो आपका ये सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। इसके देखो सुंदरवन डेल्टा से ना, ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, यहाँ पे लिख देता हूं। विश्व का यानी संसार का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है ये सुंदर वन डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का संसार का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? अभी अभी मैंने इसका राइट आंसर आपको बताया था कि संसार का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है। अभी हमने डिस्कस किया था सुंदर वन डेल्टा को, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनसे तैयार होता है, उनसे बनता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुंदर वन डेल्टा, यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम पूछ लिया है इसने। जो नर्मदा नदी है आपकी, इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए सतपुड़ा से निकलती है, ऑप्शन बी अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन सी बर्मागिरी से निकलती है, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के ढाल से निकलती है। पश्चिमी घाट के ढाल से निकलती है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए, समझिए और अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आपको हर झील के बारे में बताया था, ये कैसी झील है, ये कैसी झील है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इनमें से, इन चारों में से आपकी सांभर झील हो गई, वूलर झील हो गई, डल झील हो गई और गोविंद सागर हो गया आपका। ये इनमें से कौन सी है जो लवणीय झील है? सांभर झील। सांभर झील कैसी है? लवणीय झील है सांभर झील। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और कहां पर है ये सांभर झील? सांभर झील राजस्थान में है और एक भूमिगत झील है सांभर झील। कैसी झील है? लवणीय झील है और राजस्थान राज्य में है। राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसका राइट आंसर बच्चे पता क्या लगाते हैं? गंगा लगाते हैं, जो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। इसने क्या पूछा है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो बताइए जल्दी से, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम। तो कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को एक नाम से और जाना जाता है, अगर आपको पता है तो, किस नाम से? दक्षिणी गंगा के नाम से। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कह लो, दक्षिणी गंगा कह लो। दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हिमालय, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर, सोचिए। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए सिंधु नदी बहती है, या फिर ब्रह्मपुत्र बहती है, या फिर सतलुज बहती है, या फिर गंगा बहती है। जल्दी से राइट आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये थी आज की हमारी क्लास। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि रिवाइज करने से ना चीजें छप जाती है दिमाग में। देखो जल्दी से, तिब्बत में
यानी कौन सी नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो नाम की संज्ञा दी है, बांग्लादेश में उसको नाम दिया गया है जमुना। तो कौन सी नदी है वो? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को नाम दिया है पद्मा का, ये भी याद रख लेना। ये क्या पता इस बार ये पूछ लिया गया तो अगली बार आपसे गंगा का भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखना इस बात को। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछी है इसने। प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, कृत्रिम होता है जो मानव के द्वारा बनाया होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक वो होता है जो प्रकृति के द्वारा यानी प्रकृति की देन होता है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर झील। और वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील आपकी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में है। डल झील आपकी श्रीनगर में है। सांबर झील आपकी राजस्थान में है। किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? अपवाह तंत्र सबसे बड़ा किस नदी का? गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे लिख दी 1500 किलोमीटर लगभग है ये अप्रोक्स। यू अक्षर जैसा मोड़ कौन सी नदी तंत्र बनाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र बनाती है यू अक्षर वाला मोड़। गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी की जो द्रोणी है, इसकी लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर, हमने डिस्कस कर लिया था। हिमालय से कौन कौन सी मुख्य नदियां निकलती हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? विश्व की पूछा इसने, तो अमेजोन नदी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो ये नदी है, ये कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो ये सुंदरवन डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला, तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। नर्मदा नदी का उद्गम यानी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी, तो अमरकंटक से निकलती है ये नर्मदा नदी। कौन सी झील इनमें से लवणीय झील है? सांबर झील जो राजस्थान की है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछी है तो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। इसको एक नाम और दिया गया है दक्षिणी गंगा का। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है पूर्व की ओर हिमालय के समानांतर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। थैंक यू सो मच।